सीएए को खारिज करो, सीएए को खारिज करो। और मजहब के नाम पर नागरिकों में भेदभाव नहीं चलेगा। आज भाकपा माले की ओर से ये मार्च निकाला गया है पटना में, और पूरे देश में हमारे साथी मार्च कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जो सीएए कानून है उसको इस देश में लागू करने की घोषणा अमित शाह ने कर दी है। लगातार इसके खिलाफ आंदोलन चलता रहा था और ये सरकार को पीछे हटाया गया था, ये कानून लागू करने से रोका गया था। लेकिन अब जबकि लोकसभा का चुनाव सामने है, इस देश में ध्रुवीकरण करने के लिए, अपना वोट हासिल करने के लिए एक बार फिर से इस कानून को लागू किया जा रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव से इनकार किया गया है। लेकिन जो सीएए है ये साफ साफ कह रहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में भी हिंदू, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई को भारत में नागरिकता दी जाएगी। अल्पसंख्यक के हिसाब से अगर सोचें तो पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान हैं वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनको भारत में ये जगह नहीं देंगे। इनका कहना है कि इनके लिए कोई दूसरा देश नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई दूसरा देश नहीं है, इसलिए हम हिंदुस्तान में उनको विशेष रियायत दे रहे हैं। लेकिन बौद्ध देश तो कई हैं, ईसाइयों के लिए कई देश हैं, तब भी ये उनको जगह दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ छांटा जा रहा है। तो ये साफ साफ जो हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका आह्वान है उसी को पूरा करने में ये लगे हुए हैं और उसके लिए ही ये किया जा रहा है। और हम सब लोग जान रहे हैं कि अमित शाह ने जो क्रोनोलॉजी समझाया है इस देश को कि पहले रजिस्टर बनाया जाएगा, नागरिकता रजिस्टर, और उसके साथ ये कानून लागू होगा। और ये नागरिकता रजिस्टर बनाने में ये सरकार कह रही है कि हम राज्यों के अधीन इसको नहीं छोड़ेंगे, केंद्र सरकार अपने अधिकारी नियुक्त करेगी, अपनी व्यवस्था करेगी। इसलिए कोई राज्य सरकार जो केंद्र के इस फैसले से सहमत नहीं होगी उसको भी बाध्य होना होगा इस कानून को लागू करने के लिए। और हम जानते हैं कि जब इस तरह का रजिस्टर बनेगा तो उसमें क्या होने जा रहा है। जो कागज मांगा जा रहा है, कागज कहाँ से दिखाएंगे लोग? और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा, ये जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, उनके पास भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये बिना प्रमाण पत्र के नाम पर ये बड़ी संख्या में लोगों को इस देश की नागरिकता से ये छांटेंगे। ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये देश के एक बड़े हिस्से की नागरिकता छीन लेने के लिए इस कानून को लाया गया है। ये कह रहे हैं कि जो नागरिकता अपनी सिद्ध नहीं कर पाएंगे उसको हम डिटेंशन कैंप में रखेंगे। ये डिटेंशन कैंप और क्या है? एक तरह का ये यातना गृह है, जिस यातना गृह में ये हमारे समाज के अल्पसंख्यकों को डालना, ढकेलना चाहते हैं। तो इस तरीके से इस देश के संविधान के जरिए जो देश बना हुआ है, जो देश चल रहा है, उसको पूरी तरह से तोड़ देने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये पूरे देश के खिलाफ है। इसलिए आज इसका विरोध बहुत ही ज़रूरी है। हम सब लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया, जिसके जरिए ये सिद्ध हो रहा है कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी ये भाजपा है, उस सच्चाई को दबाने के लिए पहले तो इन्होंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश ही न दे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उसको दबाने के लिए ये इस मुद्दे को सामने लेकर आए हैं। इस देश में महंगाई का मुद्दा है, इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, इस देश में लगातार गरीब लोगों के साथ तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं। उन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए और मुसलमानों को दंडित करने के लिए ये जो कानून लाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आज ये मार्च कर रहे हैं। और हम देश के तमाम नागरिकों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को हम तमाम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये कानून रद्द होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव एपवा, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य। आप लोग सीए का प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? देखिए, सीए जो बनाया गया है, कानूनी रूप जो इसका दिया गया है, ये हमारे संविधान के आत्मा पर हमला है।
संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, जिसमें कि कोई धर्म का आधार नहीं लिया गया है और आप धर्म के आधार पे जो कानून बना रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। संविधान को खत्म करने की पूरी कोशिश है, बल्कि किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इसका एकदम मतलब इसका विरोध कर रहे हैं कि हम अपने संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, अपने संविधान को बचाएंगे। और ये जो एक मतलब हमारे गंगा जमनी तहजीब को जिस तरह से खंडित की जा रही है, चुनाव जीतने का जो ये हथकंडा, इसको बैतरनी के रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, हथकंडा के रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके हम लोग बरखिलाफ हैं। क्योंकि एक मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से हमला बोल दिया गया है और कुछ नहीं है सीएए, इसलिए इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं। बिल तो 2009 में पास हो गया था, 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, अभी लाने के पीछे क्या मकसद है इनका? यही बात तो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल यही काम है इनका कि अब जो 24 का चुनाव है ये लगातार एक पर एक कार्ड खेल रहे हैं। आपने देखा राम मंदिर का कार्ड, आपने देखा किस तरह से आपसी भेदभाव, पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं दंगा भड़क जाए। तो ये हर मुमकिन कोशिश हमारे साझी संस्कृति को ख़त्म करने की, हर मुमकिन कोशिश, हर वो मुद्दा वो उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो चुनाव को जीत सकें। यही मेन मकसद है इनका ये कानून लाने के पीछे। अपना नाम बताइए। शशि यादव, भाकपा माले पोलित ब्यूरो की सदस्य। आप लोग सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में ही केंद्र सरकार ने जो यह सीए कानून बनाया, यह विभेदपूर्ण और विभाजनकारी नीति है और इसके माध्यम से देश के अंदर जो भारत का संविधान कहता है कि भारतीय संविधान में सभी धर्मों का बराबर अधिकार है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वैसी स्थिति में यह विभाजनकारी कानून कहीं अप्रासंगिक नहीं है कि यह कहते हैं कि हम देश में किसी नागरिक को नागरिकता नहीं ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई बात है कि देश के अधिकांश आदिवासी लोग, अधिकांश गरीब लोग जो रोड पर रहते हैं, सड़कों किनारे रहते हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं है और वैसी स्थिति में यह करोड़ों को नागरिकता समाप्त करेंगे। ऐसी स्थिति में हम नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। आज भाकपा माले ने पूरे देश में प्रतिवाद के माध्यम से यह संघर्ष को जारी रखा। जितेंद्र कुमार, भाकपा माले। धर्म मजहब के नाम पे नागरिकों में भेदभाव नहीं चलेगा। भेदभावकारी नागरिकता संशोधन कानून नहीं चलेगा। सीएए को खारिज करो।